2 मिनट में बिना किसी झंझट, बिना किसी टेंशन में ढेर सारे पॉम-पॉम हम घर पे बनाने वाले हैं। जी हाँ, अभी का समय ऐसा है कि दिवाली की या फिर फेस्टिव डेकोरेशन हम सब लोगों के यहाँ पे चल रही है, और ऐसे समय में हमने जैसे ही यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी कुछ भी सोचा कि हम ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे जिसमें हमें चाहिए पॉम-पॉम। लेकिन क्या होता है, पॉम-पॉम हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं जब हम लोकल जगह पे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो है ना, यदि हम मीशो या फिर किसी वेबसाइट से करते हैं तो 6 से 7 दिन लग जाते हैं, और ऐसे में जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं वो भी भूल जाते हैं क्या हमें बनाना है। तो आज मैं एक बिल्कुल सटीक और बहुत सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में ढेर सारे पॉम-पॉम जो है ना वो बहुत ईजी वे में बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है ऊन। जी हाँ, जो भी आपके पास वूलन हो आप वो ले लीजिएगा। मैंने अभी जो है ना वो बिना जो रुएं वाली होती है ना वो वाली वूलन ली है, तो आप इसके लिए ये भी ले सकते हो, इसके अलावा दूसरी भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेनी है एक फोक, जैसा कि आपने देखा है, फोक में बीच से फंसाते हुए आपको लगभग 15 से 20 जो है ना वो राउंड इस तरह से करने हैं, क्योंकि जो हम मार्केट में हमें पोम पोम मिलते हैं उनके साइज़ के हिसाब से तो आप 15 ही राउंड करोगे तभी आपका बहुत अच्छा सा बन जाएगा। इसके बाद बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको थोड़ा सा बड़ा, कम से कम 4 से 5 इंच लंबा जो है ना वो धागा हमें काटना है। इसके बाद जो है ना, अब यहीं पे हमारी काम आती है ट्रिक। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना वो इसे बनाने के अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके धागे खिंच जाते हैं। आज मैं जो तरीका शेयर कर रही हूँ उससे इसका धागा बिल्कुल भी नहीं खिंचेगा, चाहे आप कितनी भी टाइट गांठ लगाओ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो दोनों धागे हैं ना, दोनों छोरों में आपको 2 गांठ लगानी है, जैसे कि आपने देखा उस तरह से। उसके बाद जो हमारी फोग है उसके बीच वाला जो छेद है ना, उसमें एक धागे को हमें अंदर डालना है, और नीचे साइड से उस धागे को निकाल करके हमें लाना है उसी वाले छेद से बाहर साइड से, और यहाँ पे लगानी है हमें गांठ। यहाँ पे हम सिर्फ एक रफली गांठ इस तरह से लगा रहे हैं कि धागा जो है ना हमारा, यानी कि जो ऊन है वो हमारी यहाँ पे रुक जाए। उसके बाद हमें जो हमारी ऊन है उसे हमें निकाल देना है फोक से बाहर, और इसके बाद इस गांठ को हमें बहुत टाइट लगा लेना। जितना चाहे आप उतना खींचो और ताकत लगाओ, लेकिन ये बिल्कुल खिलने वाला नहीं है, धागा बिल्कुल भी खींचने वाला नहीं है, क्योंकि कई सारे तरीके से मैंने ट्राई किया और फाइनली ये तरीका ईजाद किया है जिसमें कि आप कितना भी खींचोगे लेकिन आपका बिल्कुल धागा खुलेगा नहीं। और इसके बाद आप उल्टे साइड में सिक्योरिटी के लिए चाहे तो 2 गांठ और भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा जो फाइनल है ना वो हमारा बनके रेडी हो गया। अब इसमें हमारा रह गया एक फाइनल वर्क, जिससे कि ये हमारा पोम पोम का जो आएगा लुक। जी हाँ, तो अभी मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, यदि आपको समझ में ना आया हो। फिलहाल तो हमारा बन गया, बट इसे काटेंगे, लेकिन जो है ना मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा दे रही हूँ सिंपल वे में। जिस तरह से ऊन रखी है ना उसी तरह से आपको बीच में फंसा के रख लेनी है, चाहे ऊपर से कैसे भी रख लीजिए। मैंने लगभग 17 से 18 राउंड जो है ना वो फ्लिप किए। उसके बाद धागे को थोड़ा सा बड़ा काटा। इसके बाद यहाँ पे हमें लगानी है 2 नॉट, जैसे आप देख पा रहे होंगे सेम ऐसी 2 नॉट लगानी है। और जो हमारा फोक का बीच वाला जो छेद है ना, उस बीच वाले छेद में ही हमें डाल लेनी है एक ऊन। कोई सा भी एक डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा डाल रहे हो। उसके बाद दूसरी साइड से उसे निकालते हुए यहीं पे आप चाहे तो 2 गांठें अभी लगा लीजिए, चाहे तो आप क्या कीजिए एक लगा लीजिए, एक जो है ना वो बाद में खींच के लगा दीजिए, जिससे ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। और यहीं पे आप लगा दीजिए, आपका बन के रेडी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे रह गया है काटना। जी हाँ, इसे काटना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसे बनाना। तो काटने की भी मैं टिप्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, जिससे कि आप इजी वे में जल्दी से काट सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम ना बहुत पूरा सब इकट्ठा भर लेते हैं, कैंची में काटने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको 2 या 3 धागे ही एक बार में काटने हैं। और दूसरा ये है कि आप इसे काटने के लिए छोटी वाली जो कैंची होती है ना उसका यूज करें, उससे ये और भी जल्दी से कट जाता है। और इस तरह से जब आप काटेंगे ना तो बहुत इजी वे में कट जाएगा। और 1-2 काटेंगे फिर उसके बाद आप इतनी जल्दी से बना लेंगे, मतलब उम्मीद नहीं थी, उससे भी जल्दी मैंने भी ये बना लिए थे। जब ये सारे कट जाएं तो एक्स्ट्रा जो ऊन आपकी लटकी हुई है उसे आप भी काट दीजिए। उसके अलावा जो आपकी शेप थोड़ी बहुत जो 19-20 है ना, उसे भी आप इस कैंची की हेल्प से सेट कर सकते हो। और इसके बाद ये हमारा रेडी है पॉम पॉम में। एग्जैक्ट जो टाइम यदि देखा जाए तो 2 मिनट से भी कम लगा था एक बनाने में। और इसके बाद आपको हाथ से थोड़ा इस तरह से रगड़ देना है काट के, जिससे कि इसका बहुत ही सुंदर सा लुक हमारा बनके रेडी हो जाता है। और इस तरह से आप बहुत ढेर सारे आप पॉम पॉम बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, पहले मैंने बहुत सारे बना के देख लिए थे अलग अलग तरह से, ताकि जो परफेक्ट तरीका हो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने कुछ बनाए 30 राउंड में, कुछ 25 में। लास्ट में मैंने देखा कि जो हमारी ऊन है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ना 18 से 20 राउंड में परफेक्ट पॉम पॉम जो हम मार्केट से लेके आते हैं ना
उस वाले साइज़ का हमारा बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने इस तरह से बहुत सारे बना लिए हैं और अब इन्हें काट के रेडी कर लेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, अभी जो ना फेस्टिव सीजन है तो हमें चाहिए रहता है, लेकिन क्या होता है वही ये प्रॉब्लम कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में, वहाँ पे मार्केट में नहीं मिलते हैं जल्दी। और जब मिलते हैं, ढूंढने जाते हैं, एक दो बार हम जाते हैं, नहीं मिलते हैं, फिर हम परेशान होकर वापस आ जाते हैं और हम जो बनाना चाहते हैं हम बनाने का इरादा ही बंद कर देते हैं, यानी कि हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें मिले ही नहीं। इस चक्कर में ना हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। इसके अलावा यदि हम ऑनलाइन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें भी लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हम कभी दूसरी चीज़ों में बिजी हो गए या फिर एक बार जो काम हमारे हाथ से निकल गया वो काम हमारा बाद में पेंडिंग ही रह जाता है। इसलिए ये जो तरीका ना, ये बहुत ही सिंपल है, ईजी वे में बनाने का है और इस तरह से आप बहुत कम रुपए में बहुत ढेर सारे पॉम पॉम जो ना, वो बहुत ही कम समय में आप बना के रेडी कर पाओगे। जी हाँ, ये बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और इसके बाद ये जो पॉम पॉम है ना, इनसे आप अपने मनपसंद जो भी झालर है, जो भी चीज़ आप बनाना चाहो डेकोरेटिव आइटम, उन्हें आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा जो है ना, वो मैं नेक्स्ट एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिना काटे हुए बनाना चाहते हैं, यानी कभी इमरजेंसी है बट उन्हें तुरंत बनाना है, वो काटना नहीं चाहते। तो उसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से आप बना सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए सिंपल सी पेंसिल। जी हाँ, जो हम पेंसिल घर में यूज करते हैं, बच्चे लिखते हैं, वही वाली पेंसिल चाहिए। और उसके अलावा आपको चाहिए ऊन। जिस ऊन से भी आप बनाना चाहते हो, जिस कलर के आप बनाना चाहते हो, वो कलर आपको ले लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ऊन है ना, उसका एक सिरा है, उस सिरे को रखना है जहाँ पे हम हाथ में पकड़ते हैं ना, वहाँ पे। और दूसरा सिरा जिस तरह से आप देख पा रहे हो ना, पेंसिल है, या फिर आप पेंसिल की जगह पेन भी रख सकते हो। एक सिरा जैसे आपने देखा वहाँ पे रखना है, दूसरा सिरा हमें घुमाते हुए दूसरी साइड में लाके, जैसा आप देख पा रहे हो ना, उसी तरह से रखना है। और उसके बाद आपको इस तरह से राउंड करते हुए कम से कम 20 से 25 जो है ना, वो इस तरह से राउंड कर लेने हैं। और ये यहाँ पे निकल जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका वहाँ पे रहना चाहिए, समिटना नहीं चाहिए। और इसके बाद जब आप 25 से 30 आप कर लें तो उसके बाद आप बहुत आसानी से, चाहे किसी भी साइड से, ऊपर या नीचे साइड से, ऐसे खींच के थोड़ा सा निकाल लीजिए। और इसके जो दोनों छोक है ना, इन दोनों छोक को जो आप देख लीजिए खींच ना रहे हो, वहीं पे आपको लगा देना है नॉट। और नॉट लगाने के बाद में आपका जो एक बहुत ही सुंदर सा सेकेंड्स में बनने वाला हमारा फ्लावर जो ना, वो रेडी हो गया। आप इसे पॉम पॉम की तरह भी यूज कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो। थोड़ा सा ये पतला रहता है, बट आपको यदि आप काटना चाहो तो आप इसे काट भी सकते हो। और इस तरह से आप यदि यूज करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। और ये पॉम पॉम से भी जल्दी बनने वाला हमारा फूल जो है ना, वो बन के रेडी हो गया है। तो होपफुली आपको ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। और यदि मेरी मेहनत ज़रा से भी पसंद आई हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा